इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट जो चूहों और कबूतरों पर किए गए थे, इन एक्सपेरिमेंट्स को फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लाइकी और इन जैसी बाकी ऐप्स ने किस तरह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हम इन प्लेटफॉर्म के आदी बन गए। हम देखेंगे कि फेसबुक के यूज़र ग्रो करने वाली टीम के वाइस प्रेसिडेंट चामत पलीपतिया ने यह क्यों कहा कि मुझे बाज़ औक़ात खुद पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमने फेसबुक के लॉगरिथम में ऐसे फीचर डाले जिससे लोग फेसबुक के आदी हो गए और सोसाइटीज़ तबाह हो रही हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि डोपामिन क्या है, इसका हमारे ब्रेन में ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होना हमारी ज़हानत को कैसे कमज़ोर करता है और हम एक एवरेज इंसान रह जाते हैं, मतलब हम एक ख़ास से आम इंसान बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम की। क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि अगर आप एक फ़ोटो अपलोड करते हो और आपके दोस्त इसको लाइक करते हैं तो इंस्टाग्राम ये लाइक आपको नहीं दिखाएगा। कुछ वक्त तक आपको 0 लाइक नज़र आएंगे, लेकिन जब बहुत सारे लोग आपको लाइक करेंगे तो इंस्टाग्राम एक साथ ये सारे लाइक दिखाएगा। इससे होगा ये, शुरू में फ़ोटो पोस्ट करने के बाद हम सोच रहे होंगे कि इसको अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, क्या ये इतनी बुरी फ़ोटो थी। इन थॉट से हमारे ब्रेन में एक नेगेटिव आउटकम की फीलिंग पैदा होंगी। अब इन नेगेटिव फीलिंग के बाद जब हमें नोटिफिकेशन आएगा कि हमारी इस फ़ोटो पर 50 लाइक आ चुके हैं तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव फीलिंग होंगी। अब इन एक्सट्रीम पॉजिटिव फीलिंग की वजह से हमारे ब्रेन में पहले से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा। इन एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव फीलिंग की वजह से हम बहुत जल्द इंस्टाग्राम को यूज़ करने के आदी बन जाएंगे। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक के यूज़र ग्रो करने वाली टीम के वाइस प्रेसिडेंट चामत पलीपतिया कहते हैं कि मुझे कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमने फेसबुक के लॉगरिथम में ऐसे फीचर डाले जिससे डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप्स क्रिएट होते हैं, जिससे यूज़र फेसबुक के आदी बन चुके हैं। इसकी वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है और इन सब डोपामिन रिलीज़ फीचर से अगर हमारा फ़ोन कुछ देर के लिए हमसे दूर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। आज के बाद आप नोट कीजिएगा, आप दिन में बहुत दफ़ा मोबाइल को बिना ज़रूरत के इस्तेमाल करने लगते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि एक आम इंसान दिन के 4 से 5 घंटे मोबाइल को स्वैप और टच करने में इस्तेमाल करता है। एक और रिसर्च से पता चला है कि एक एवरेज इंसान दिन में 2600 दफ़ा अपने मोबाइल को टच करता है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा, इन सारी फेमस ऐप के डेवलपर इनको डेवलप करते हुए सोचते क्या हैं? एक अहम कॉन्सेप्ट जो इन सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता है वो है डोपामिन रिलीज़ यूजिंग वेरिएबल रिवार्ड। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि डोपामिन असल में है क्या। अगर मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाऊं तो डोपामिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है जब हमें पता चले कि हमें कोई रिवार्ड मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको बिरयानी मिलने वाली है तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होगा। अगर आपको लगता है कि आज आपको सैलरी मिलने वाली है या आपने कोई अच्छी तस्वीर बनाई है और आपको लगे कि इस पर बहुत लाइक आएंगे तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होगा। सब डेवलपर और साइकोलॉजिस्ट ये जानते हैं कि अगर हम इन ऐप्स के फीचर कुछ इस तरह से बनाएं कि यूज़र जब इनको खोले तो इनके ब्रेन में डोपामिन के शॉट रिलीज़ हों, यानी कि इनको अच्छा लगे, तो यूज़र इन ऐप्स के बहुत जल्दी आदी बन जाएंगे। इंसानी बिहेवियर के बारे में सब डेवलपर और साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा तब पता चला जब उन्होंने बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। स्किनर के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहों और कबूतरों पर किए गए थे। आज हम भी वही एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हमारा ब्रेन चूहों के ब्रेन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। स्किनर का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्किनर ने एक बॉक्स लिया, इसमें एक लीवर लगाया, इस बॉक्स के अंदर चूहे को छोड़ दिया। चूहा जब इस लीवर को प्रेस करता था तो इसके अंदर से खाना निकलता था। जिस चूहे को बॉक्स में छोड़ा गया था वो काफ़ी भूखा था। ये चूहा इधर उधर बॉक्स में घूमता रहा। चूहे ने अचानक से लीवर को प्रेस किया तो इसके अंदर से खाना निकल आया। स्किनर ने इस प्रोसेस को बार बार किया और वो चूहे की हैबिट बनाने में कामयाब हो गया। फिर जब वो चूहा इस बॉक्स में आता, लीवर प्रेस करता, इसको खाना मिलता। इस तरह स्किनर चूहे की हैबिट बनाने में कामयाब हो गया। अब हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि यार ये तो चूहा है, इंसान तो समझदार होते हैं, लेकिन ये सारी एप्लीकेशन इसी फ़िलॉसफी को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। जब भी इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आएगा, हम इस नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, इसमें हमारे उस दोस्त का नाम आएगा जिसने हमारी फ़ोटो को लाइक किया है। हमारे ब्रेन में डोपामिन खारिज होगा जिससे हम अच्छा फील करेंगे। इसी तरह चूहे के ब्रेन में भी डोपामिन रिलीज़ हुआ था
और इसकी हैबिट बन गई थी। बिल्कुल इसी तरह हम भी ट्रेंड हो जाएंगे। जब जब नोटिफिकेशन आएगा हम नोटिफिकेशन को खोलेंगे, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होगा और ये काम हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो कोई बड़ा मसला नहीं, तो ज़रा रुकिए। स्किनर का एक और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्किनर ने हमें वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम के बारे में बताया था। स्किनर ने नोटिस किया कि चूहा और भी पागलों की तरह लीवर को प्रेस करता रहेगा अगर इसका रिवार्ड वेरिएबल कर दिया जाए। यानी कि लीवर प्रेस करने पर चूहे को कभी खाना दो और कभी ना दो, मीन कभी रिवार्ड दो और कभी ना दो। इस तरह चूहे के ब्रेन में डोपामिन की क्रेविंग पैदा होगी और इस क्रेविंग की वजह से ये एक एडिक्टिव हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। सभी टेक्नोलॉजी कंपनी इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन टिकटॉक ने इस एक्सपेरिमेंट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। जब हम टिकटॉक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें हर पोस्ट मज़ेदार नहीं लगती। 2-3 इररेलेवेंट पोस्ट होती हैं, फिर एक पोस्ट आती है जो हमें अच्छी लगती है। ये पोस्ट हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ करेगी और ये इन्फिनिट कंटेंट और इन्फिनिट क्रेविंग डोपामिन शॉट हमें इन एप्लीकेशन का एडिक्टिव बना देती है। यही वजह है कि लोग लॉटरी सिस्टम और ऑनलाइन ट्रेडिंग के आदी हो जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में वेरिएबल रिवार्ड मौजूद होता है। लॉटरी सिस्टम में क्रेविंग होती है कि वो जीत जाएंगे। बिल्कुल यही बात ऑनलाइन ट्रेडर के दिमाग में चल रही होती है। हमने जिन 2 एक्सपेरिमेंट की बात की है, इनमें चूहों को पहले काफ़ी दिन तक भूखा रखा गया था, जिसकी वजह से इनको किसी चीज़ की आदत डालना आसान था। लेकिन जिन चूहों का पेट भरा हुआ था, इनको किसी चीज़ की आदत डालना मुश्किल था। जिन चूहों का पेट भरा हुआ था, इनको किसी चीज़ की आदत डालने के लिए बीएफ स्किनर ने जो कुछ किया या जो एक्सपेरिमेंट किए, ये इन 2 एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा पावरफुल थे। इनमें से एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने रिवार्ड की जगह पेन को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हुआ ये कि बॉक्स के अंदर चूहे के पाँव में करंट छोड़ा गया। जब तक बॉक्स में करंट ना होता तो चूहे को ज़्यादा परवाह नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही करंट छोड़ा जाता, चूहा करंट को बंद करने के लिए लीवर को प्रेस करता, जो बार बार करने से बहुत जल्दी चूहे की हैबिट में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि इंसान में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्ट्रेस को डिजिटल प्रोग्रामर इच कहते हैं, यानी कि खुजली। ये मिस्ट्री क्रिएट करता है। जैसा कि आपको इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आता है समवन लाइक योर फोटो, तो आप इस समवन को देखने के लिए फ़ौरन से नोटिफिकेशन को ओपन करते हो। इसी तरह आपको फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है कि मिस्टर नदीम कमेंट ऑन योर फोटो, आप फ़ौरन से नोटिफिकेशन को ओपन करते हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि मिस्टर नदीम ने आपके बारे में क्या लिखा है। ये हमारे ब्रेन में इच पैदा करता है, यानी कि स्ट्रेस पैदा करता है। मीन कि किसने हमारी फ़ोटो को लाइक किया या मिस्टर नदीम ने हमारे बारे में क्या बोला। इस इच की वजह से हम इन चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके आदी बन जाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डोपामिन से एडिक्शन कैसे क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी हैबिट क्रिएट हो चुकी हैं, इनको छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इनको छोड़ने के लिए हमें डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्ट करना होगा। अब हम देखते हैं कि डोपामिन फास्ट असल में है क्या। डोपामिन फास्ट असल में डिजिटल रेजिस्टेंस है। डोपामिन फास्ट करते हुए हम खुद को कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया, म्यूज़िक, इंटरनेट, गेमिंग या फिर दूसरा सोशल इंटरेक्शन से दूर रखते हैं। हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखने का फ़ायदा ये होगा कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे ब्रेन में जो बार बार डोपामिन रिलीज़ हो रहा था वो नहीं होगा। इसकी वजह से हम अपने ब्रेन को रीसेट कर पाएंगे और जो काम हमें पहले बोरिंग लगने लगे थे वो भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। डोपामिन डिटॉक्स करते हुए हम वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बुक रीडिंग या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। सब वो सिंपल टास्क कर सकते हैं जिनमें रिवार्ड कम हो, ताकि हमारे ब्रेन में डोपामिन की मिकदार कम रिलीज हो। बहुत से लोग इंटरनेट पे क्लेम करते हैं कि उनको डोपामिन डिटॉक्स का बहुत फ़ायदा हुआ है। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन में भी इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। हम थोड़ी देर के लिए हर चीज़ से अलग थलग होकर सोच पाते हैं कि हम असल में हैं क्या, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। अगर हम डोपामिन डिटॉक्स नहीं करते तो हम रिएक्टिव स्टेज पे होंगे। हमें कोई ना कोई स्टिमुलाई मिलता रहेगा और हम इन चीज़ों की तरफ रिएक्ट करते रहेंगे। अब जल्दी से हम अपने इस सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करते हैं।
हमने स्किनर के 3 फेमस एक्सपेरिमेंट को देखा जिनमें हमारे ब्रेन में डोपामिन खारिज हुआ या डोपामिन की क्रेविंग हुई। पहले एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ किया, यानी कि भूखे चूहों को लीवर प्रेस करने पर खाना दिया जिससे उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने वेरिएबल रिवार्ड को यूज़ किया, यानी कि लीवर प्रेस करने पर कभी उनको खाना मिलता था तो कभी खाना नहीं मिलता था, यानी कि चूहों के ब्रेन में कभी डोपामिन रिलीज़ होता था, कभी डोपामिन रिलीज़ नहीं होता था, जिसकी वजह से चूहों को डोपामिन की क्रेविंग होती थी। इस क्रेविंग की वजह से स्किनर जल्दी ही चूहों की हैबिट क्रिएट करने में कामयाब हो गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया, यानी कि रिवार्ड की जगह पेन को रखा। चूहा लीवर प्रेस करेगा तो उसको पेन नहीं होगी, जिसकी वजह से हैबिट क्रिएट करना आसान हो गया। डोपामिन की वजह से जब ये हैबिट क्रिएट हो जाती हैं तो इनको छोड़ने के लिए हमें डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्ट करना होगा, जिसमें हम कुछ वक्त के लिए ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमें रिवॉर्ड मिले, यानी कि हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हो, ताकि हमारा ब्रेन रीसेट हो सके और हमें वो चीज़ें भी अच्छी लगने लगे जो हमें बोरिंग लगने लगी थी। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया कैसे हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को डाउन करता है। डोपामिन के बार बार मिलने की वजह से हमें डोपामिन की क्रेविंग होती है और हम बहुत देर तक मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं, हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा डोपामिन खारिज होने की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर जलकर राख हो जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन के न्यूरो कनेक्शन तबाह होते हैं। हमारे ब्रेन में बार बार और ज़्यादा मिकदार में डोपामिन रिलीज़ होने की वजह से हमारे ब्रेन में मौजूद डोपामिन रिसेप्टर जलकर राख हो जाते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरो कनेक्शन तबाह हो जाते हैं और नए न्यूरो कनेक्शन नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग पावर, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर डाउन होती है और इसके साथ साथ हमारी मेमोरी भी डैमेज होती है, जिसकी वजह से हम लाइफ में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इन ऐप्स की गुलामी से बाहर आने की कोशिश करेंगे। सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।